सभी प्रबुद्ध दर्शकगणों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट मोनिका सिंह दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम यहाँ मेरठ में चौथी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आए हैं, जहाँ पर माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ जी ने वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती का समारोह यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किया है। हमें बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि एक ऐसी शख्सियत जिसने इतने अन्याय सहे, इतना अन्याय सहने के बाद में वो 11 वर्ष जेल में रही, जेल में रहकर भी उनकी हत्या कर दी गई, जिन्होंने जिंदगी भर अन्याय सहने के बाद भी वो महिलाओं के उत्थान की बात करती रही और लड़ते लड़ते एक दिन वो महिला शहीद हो गई और उसका नाम लेने वाला कोई आज नहीं था। हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे भाई मुकेश सिद्धार्थ जी को कि उन्होंने इस कड़ी में पहल की और ये जयंती उनकी ऑर्गेनाइज करवाई। साथ ही माननीय मुकेश सिद्धार्थ जी ने ये भी अनाउंस किया है कि वो मेरठ में वीरांगना फूलन देवी जी की एक मूर्ति की स्थापना करवाएंगे। ये बहुत ही सराहनीय काम है जो महिला उत्थान के लिए कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाएगा। साथियों, हमें ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे दबे कुचले समाज की महिलाएं आती हैं, जिनके साथ हर रोज कोई ना कोई अत्याचार होता आ रहा है। इतिहास से हम पढ़ रहे हैं, आज ये फूलन देवी जी की जो हम जयंती मना रहे हैं, ये इनके साथ में जो अत्याचार, जो अन्याय हुए थे वो किसी से छुपे नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि आज 21वीं सदी में भी लगातार ये अन्याय महिलाओं के साथ होते आ रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ चिल्ला सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका कारण कहीं ना कहीं मनुवाद है, मनुवादी विचारधारा है। हमें ज़रूरत है कि हम अंधविश्वास मनुवाद से बाहर आएं और शिक्षा पर काम करें, अपने हक की लड़ाई लड़ें। यही वीरांगना अगर कोई दूसरे समाज की होती, कोई उच्च जाति की होती, ब्राह्मण या ठाकुर समाज से आई होती, तो आज इनको देवी की तरह पूजा जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई समाज में इनका नाम लेने वाला पैदा नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं मुकेश सिद्धार्थ जी को, हिमांशु सिद्धार्थ जी को, छात्र नेता शशिकांत गौतम जी को कि उन्होंने इस पहल में कदम उठाया और हम आगे तक जिंदगी भर उनके साथ में रहेंगे। जहां तक भी वो चलेंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। देश में आज भी महिलाओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है। इस तरह फूलन देवी ने अपना बदला लिया, उनको सबक सिखाया। क्या भारत की बाकी महिलाओं को भी उनके जैसा बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी मुकेश सिद्धार्थ भाई जी से यही बात करने वाली थी कि हमें एक अपनी आर्मी के ऊपर काम करना चाहिए जो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेगी, क्योंकि हमारा प्रशासन, हमारी जुडिशरी, हमारी सरकार ये इस लायक नहीं रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत खुद कर सके या उनकी रक्षा कर सके। आप कहना चाह रहे हैं कि पूरा सिस्टम फेल है? पूरी तरह से जी पूरा सिस्टम फेल है। चाहे आप फिरोजपुर कांड ले लीजिए, चाहे आप मनीषा वाल्मीकि जो बहन थी उसका बलात्कार हुआ था, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, आज तक उसके दोषियों को सजा नहीं मिली है। चाहे आप अयोध्या में जो हमारी बहन के साथ में गैंगरेप करके नाले में उसकी लाश को काट के फेंक दिया गया और जो हमारा पुलिस प्रशासन था उसने FIR रजिस्टर करना तक भी जरूरी नहीं समझा, जो इस तरह के गंदे लाइनें बोल रहे थे उसके माँ बाप को कि भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासन को कि किसी महिला, एक हमारे समाज की बेटी जो गायब हो जाती है, 3 दिन बाद उसकी लाश समाज में मिलती है, नाले में पड़ी हुई लाश मिलती है, उसके साथ गैंगरेप हो जाता है और सरकारें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है, प्रशासन अपना पल्ला झाड़ता है। आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। क्या SC/ST OBC माइनॉरिटी जो महिलाएं हैं उनको भी फूलन देवी बनने की अपील करते हैं? बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। हम बेटियां पहले अपने बाप से, फिर अपने भाई से रक्षा की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब बाप भाई नहीं करता तो फिर हमें खुद ही हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो प्रशासन है, ये सरकार है, ये देश के लिए बाप भाई से कम नहीं होते हैं। अगर ये लोग हमारी रक्षा करने में असमर्थ हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद हथियार उठाएं, हम अपनी एक आर्मी बनाएं और जहां भी जिस भी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार हो, अगर हमारे पास ऐसी कोई खबर आती है तो उस इंसान को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। ये मेरी समाज से पहल है।